बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप जहाँ भी हों खैरियत से हों, ये दुआ है मेरी। आज मैं बना रही हूँ लेबनीज़ कबाब, जिसके लिए मैंने 4 आलू लिए, 4 अंडे लिए, 300 ग्राम मेरे पास चिकन है और स्पैगेटीज़ हैं। चिकन को मैं लहसुन, अदरक, सुरख मिर्च और नमक के साथ बॉईल कर लूँगी और इसी तरह मैं आलू को बॉईल करके मैश कर लूँगी। 4 अंडों को भी मैं इसी तरह बॉईल करके मैश कर लूँगी और स्पैगेटीज़ को भी ऑयल के साथ और नमक के साथ बॉईल कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 4 जो हैं आलू बॉईल करके मैश कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी, जिसको मैंने लहसुन, अदरक और 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च और 1 चाय का चम्मच नमक डालकर बॉईल कर लिया था। यहाँ पे जी अंडे हैं, इनको भी मैंने बॉईल करके इनको फोक की मदद से मैश कर लिया था। यहाँ पे स्पैगेटीज़ हैं मेरे पास, ये भी मैंने बॉईल कर ली थी नमक और ऑयल डालकर, और इनको भी इसमें मिक्स कर दिया है। इसमें बहुत कम मसाले जाएंगे, इसमें जस्ट मैं 1 चाय का चम्मच जो है वो भर के नमक डाल रही हूँ और 1 ही चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च जाएगी और आधा चाय का चम्मच इसमें सुरख मिर्च डाल रही हूँ। आप स्पाइसेस कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा स्पाइसी लाइक नहीं करते, इस वजह से मैं इसमें बहुत कम स्पाइसेस डाल रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप चीज़ का ये है कि हमने इसको बड़े बाउल में शिफ्ट कर दिया है और मैं इसको हाथ की मदद से मसल के यकजा कर लूँगी तमाम मटीरियल को। इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने एक अपने हाथ में ऑयल लगा लें, पानी लगा लें। अब उसका एक छोटा सा बोल सा बनाऊंगी और फिर मैं उसको हाथ की मदद से लंबा कर दूंगी। आप उंगलियों की मदद से उसके किनारों को सेट भी कर सकते हैं। इसी तरह इस मटेरियल के मैं इसी तरह बाकी तमाम रोल बना लूँगी। ये बच्चों को आप हैज़ अ स्नैक भी दे सकते हैं। आपके घर गेस्ट आए हों, आप बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और आप निकालें, कोई गेस्ट आए हैं तो फ्राई करके उनको सर्व भी कर सकते हैं। बच्चों को आप ये लंच बॉक्स में हैज़ अ स्नैक के तौर भी दे सकते हैं। अब जी इसका हमने नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने ये तमाम कबाब तैयार कर लिए थे। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है जी, 2 मैंने अंडे बीट किए हैं और एक प्लास्टिक का बाउल था मेरे पास, जिसको मैंने ब्रेड क्रम्स, जो फ्रेश ब्रेड क्रम्स थे, मैंने वो बनाए हैं। अब मैं अंडे में डिप करूँगी, उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब में रख के बाउल में ही घुमा लूँगी ताकि सारे ब्रेड क्रम्स इसके इर्द गिर्द लग जाएँ। और इसी तरह मैं इस तमाम रोल्स को पहले अंडे में डिप करूँगी, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब लगाकर तमाम रोल जो हैं वो मैं रेडी कर लूँगी। ये देखें जी, तमाम रोल्स को मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्स लगाकर रेडी कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप जी है इसकी फ्राइंग का। यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे पहले ऑयल को गरम कर लिया था और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे ही बहुत हल्की आंच पे इसको मैं फ्राई करूँगी और जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो मैं इसको निकाल लूँगी। आपने ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना, बहुत हल्के हाथों से आपने इसकी फ्राइंग करनी है और ये बहुत मज़े के बनते हैं। प्लीज़ ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी और फिर मुझे बताइएगा कैसी बनी है। ये देखिए जी, इसका गोल्डन कलर आ गया है। यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी।
इसको आप केचप के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।